नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक की बात करें तो बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि नया महीना शुरू हो रहा है कल। नए महीने के साथ साथ कुछ बड़े ट्रिगर्स भी प्लेस्ड हैं, जैसे कि कल यूएस डेलीगेशन भारत आ रहा है और ये डेलीगेशन 4 जून तक भारत रहेगा। ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी। आउटकम क्या आएगा इसके बारे में तो मैं आप सभी के साथ अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद है। सर्जियो गौर जो यूएस एम्बेसडर हैं, उनका मानना ये है कि 99% डील फाइनल हो चुकी है, नेगोशिएशंस हो चुके हैं, केवल 1% रह गए हैं और वो नेगोशिएशन शायद इस बार की बातचीत में कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ ही हफ्तों में, महीनों में डील साइन हो सकती है। अगर ये डील साइन होती है तो क्या होगा, पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। दोस्तों, भारत के ऊपर आपको याद होगा जब हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ और नॉर्मल टैरिफ लगा था तो 50% का टैरिफ था। उस टैरिफ पे डील आई और 18% का टैरिफ रह गया था। अब ये जो डील चल रही है, इस डील के बाद काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो टैरिफ फ्री हो जाएंगे, जिनका यूएस में एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रेड व्यापार यूएस के साथ और तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं यूएस के लिए क्या होगा, काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल टैरिफ फ्री इंडिया में प्रवेश करेंगे, बिकवाली करेंगे। साथ ही साथ इंडिया यूएस के साथ एक अमाउंट की परचेजिंग करेगा, जिसमें वो कच्चे तेल की परचेजिंग यूएस से बढ़ाएगा, एलएनजी की परचेजिंग यूएस से बढ़ाएगा और भी काफ़ी कुछ है जो यूएस से हम लोग परचेजिंग बढ़ा देंगे। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूँ तो डिफेंस इक्विपमेंट है जो हम लोग और ज़्यादा खरीदेंगे यूएस से, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गई यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील को लेकर कल से जो बैठक होने वाली है। बाकी इवेंट भरपूर रहने वाले हैं इस बार के, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेटा और इवेंट्स में 1 जून है, कल नया महीना शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियस है ऑटो सेल्स डेटा तो आना ही आना है। तो पूरी की पूरी ऑटो कंपनीज या ऑटो सेक्टर कल आपके लिए फोकस में रहेगा, चाहे वो दिग्गज मारुति हो, चाहे फिर वो टीवीएस मोटर्स हो, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो। ये सारे अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे और नंबर्स पे रिएक्शन आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मेजोरिटी साइड पे आएगा। तो ये हो गए आपके लिए स्टॉक्स। साथ ही साथ कल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा, भारत का भी आएगा और ग्लोबल लेवल का भी आएगा। तो देखने वाली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है हमारे देश में, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एमएससीआई रीबैलेंसिंग हो चुकी है, फ्राइडे को भारी भरकम पिटाई भी पड़ी है, हमारा वेटेज 0.1% कम हुआ है इंडेक्स में एक बार फिर से। जो वेटेज करीब 2024 में 20% था, अब वो 12.3% रह गया है। धीरे धीरे लगातार घटता जा रहा है वेटेज। 4 स्टॉक ऐड हुए, 4 बाहर हो गए, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स की संख्या अभी भी 165 बनी हुई है। लेकिन इनफ्लो और आउटफ्लो देखें तो करीब 8,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है हमारे एमएससीआई इंडेक्स में, हमारे स्टॉक्स में से। उसका इम्पैक्ट आपको भारतीय बाजार में भी दिखा। तो अब ये सब एडजस्ट होने के बाद कल यानी मंडे कैसा ट्रेड करेगा, ये देखने वाली बात होगी भारतीय बाजार। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो यूरोजोन सीपीआई इन्फ्लेशन आता हुआ दिखेगा 2 जून को। 3 जून को आरबीआई एमपीसी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 जून को इंडिया का सर्विसेज पीएमआई डेटा आएगा कि भारत का सर्विसेज सेक्टर कैसा कर रहा है, वो पता चलेगा हमें। 4 जून को आरबीआई पॉलिसी की एक्सपेक्टेशंस की खबरें होंगी कि भैया कैसा आएगा, क्या आएगी। 5 जून को खुद आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी। देखने वाली बात है कि पॉलिसी में क्या कुछ कहा। 10 बजे आपके लिए पॉलिसी का आउटकम आ जाएगा। उसके बाद आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेम डे, करीब 11 साढ़े 11 बजे, करीब 12 बजे भी हो सकती है। 5 जून को इंडिया का जीडीपी का डेटा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे को। और 5 जून को यूएस नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा भी आएगा। और 5 जून फ्राइडे को हेक्सागॉन न्यूट्रिशन का आईपीओ भी लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो ये ट्रिगर्स हैं जो पूरी तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कच्चा तेल $91 प्रति बैरल पे फ्राइडे को बंद हुआ। सारी सिचुएशन अच्छी थी, लेकिन भारतीय बाजार गिर गया। अब मंडे को भारतीय बाजार ऊपर जाने के चांसेस तो देखो हैं, क्योंकि अभी तक कुछ एडिशनल नेगेटिव नहीं आया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, मीटिंग करूंगा, बाहर आऊंगा, डील फाइनल कर दूंगा, जो भी होगा अपडेट दे दूंगा। लेकिन सिचुएशन रूम में गए, बातचीत करी नहीं करी ये तो राम जाने, लेकिन बाहर आने के बाद कोई अपडेट नहीं दी, ये हम सभी को पता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के अप्रूवल का या बयान का सबको बेसब्री से इंतजार है कि वो क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम वेट अभी और करना पड़ेगा हमें। बाकी कच्चा तेल सबके बावजूद अगर आप देखें तो $91 प्रति बैरल पे हुआ है बंद। तो
मंडे यानी कल यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा देखने वाली बात है। अगर नीचे गया तो मेरे को लगता है बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 91 से और नीचे जाने का मतलब है बहुत पॉजिटिव चीज़ें। ठीक है, आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो इस तरह कच्चा तेल नीचे आने की वजह से पूरे ओएमसी क्षेत्र को मुझे लगता है फायदा मिलना चाहिए, चाहे फिर वो आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, वो पेंट क्षेत्र हो, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, या फिर वो टायर क्षेत्र हो, या फिर वो केमिकल क्षेत्र हो, ये सारे सेक्टर्स पॉजिटिव रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा तेल भाई साहब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। $91 उतना परेशान नहीं करता जितना $110 करता है। $110 पे तो मतलब आंतें कांपने लगती हैं। $100 पे दिक्कत रहती है। 90 पे तो फिर चलो एडजस्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि $85 हमने बहुत लंबे समय तक खरीदा है। 91 पे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा और खुशी मिली तो शायद 86-87 आ जाए, तो फिर तो टेंशन ही मुक्त हो जाएगा मुझे लगता है भारत। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं। अब स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ आप सभी के साथ। काफ़ी सारे स्टॉक्स के नंबर्स आए हैं, तो रिजल्ट्स पे रिएक्शन करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स में। एक बार लिस्ट डिस्कस करना चाहूँगा। सूरज स्टेट्स डेवलपर्स है, पीएम इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडस्ट्रीज, तिरुमलाई केमिकल्स, यूफ्लेक्स। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, मैं बोलता चला जाऊंगा, टाइम खराब हो जाएगा, बट ये स्टॉक सारे रिएक्ट करेंगे अपने नंबर्स पे। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।